OnePlus Nord 5 लॉन्च हो गया और यूजर्स में इसके लिए जो एक्साइटमेंट है वो थोड़ा एवरेज लेवल पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल इसमें बहुत सारे फीचर्स जो है वो ऐड हुए हैं, तो फिलहाल कुछ फीचर्स जो है जो ऑलरेडी थे उसको भी घटा दिया गया। ऐसा क्यों? मतलब ये क्वेश्चंस जो है वो यूजर्स के दिमाग में अराइज हो रहे हैं। फिलहाल वो सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। नॉर्ड 5 में जो डिस्प्ले है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। क्यों? यहाँ पे आपको 6.83 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, जिसमें आपको 1.5 के रेजोल्यूशन मिल रहा है, 1400 निट्स का एचबीएस देखने को मिल रहा है और वहीं पे 1800 निट्स का पिक ब्राइटनेस भी आपको मिल रहा है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। HDR10+ का सपोर्ट है। आपकी आंखों की सुरक्षा के लिए भी यहाँ पे ब्लू लाइट फिल्टर को ऐड किया गया है। OLED का फ्लिकरिंग जो है लेट नाइट के लिए वो कम कर दिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पे बताया जाए तो पूरी तरह से डिस्प्ले जो है परफेक्ट है, बट एक चीज की कमी कर दी है जो कि इस फोन में होना चाहिए था, वो है डॉल्बी विजन, जो कि मिड रेंज फोन है ये भी, और बहुत सारे ऑप्शंस भी है मिड रेंज फोन में, जैसे कि पोको F7 हो गया, iQOO Neo 10 हो गया, मोटोरोला का S60 हो गया, तो उसमें डॉल्बी विजन है और ये सब एक ही रेंज के फोन है। तो अगर नोट 5 में भी होता तो बेहतर होता, एक इसके साथ में तुलना में आ जाता। कंपटीशन है तो डॉल्बी विजन होना जरूरी भी था। अब बारी आ जाती है प्रोसेसर की, तो वहां पे आपको देखने को मिल रहा है स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 का प्रोसेसर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि Gen 3 का प्रोसेसर क्यों? क्योंकि इस मिड रेंज के फोन में आपको 8s Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है और अच्छे खासे प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं। खैर Gen 3 में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छा खासा स्मूथ आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन और एक क्वेश्चन भी अराइज होता है कि चाइना में आप MediaTek Dimensity 9400E का दे रहे हो प्रोसेसर और यहाँ पर 8s Gen 3 का प्रोसेसर दे रहे हो, क्यों? खैर ये क्वेश्चंस तो हमेशा ही रहेंगे वन प्लस के साथ में, तो अगले ब्रांड के साथ में वो क्या करेगा वो तो वन प्लस ही जानता है। आगे जब बढ़े तो यहाँ पर आपको जो ओएस है वो आपको वन प्लस का खुद का ओएस ऑक्सीजन ओएस देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड 15 पे रन होता हुआ ही आ रहा है। सो अब बारी आ जाती है इसके रैम के बारे में और स्टोरेज के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको LPDDR5X का रैम देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रैम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन दो वेरियंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है, 8GB का और 12GB का। साथ ही में स्टोरेज जो है वो भी आपको दो वेरियंट प्रोवाइड होता है, जो कि 256GB और 512GB है। तो सो रैम और स्टोरेज को मिला के तीन वेरिएंट के स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि 8GB 256GB का रोम, 12GB 256GB का रोम और 12GB 512GB का रोम आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल स्टोरेज में भी उसने एक कमी कर दी है कि यहाँ पे आपको UFS जो है वो 3.1 दिया है। आखिर क्यों? मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ये 3.1 देके उसको क्या ही मिला, क्योंकि नॉर्ड 4 में उसने ऑलरेडी 4.0 का यूएफएस दिया हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर इस तरह की कटौती करके इसको क्या ही मिला, क्या रीजन था? क्योंकि अगर 3.1 है तो ओके है, अगर 4.0 रहता तो हर चीज ना स्मूथली होती है, यहाँ पे क्विक आप डेटा ट्रांसफर वगैरह कर पाते, तो वो क्विकनेस जो यहाँ पे वो आपको कम देखने को मिल रही है। मिड रेंज के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, Neo 10 हो गया, A60 हो गया, पोको F7 हो गया, इन सभी में आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट जो है मिल रहा है। एक्चुअली में बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं जिसमें आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन नॉर्ड 5 भी एक मिड रेंज का फोन होकर वहां पे इसने नहीं दिया। तो ये कमी जो है बहुत अच्छा है, कमी देखने को मिल रहा है। क्यों किया ये तो वन प्लस को आंसर देना होगा। ओके, आगे बढ़े तो अगर आप गेमिंग के मोड में देखना चाहते हो बैटरी को, तो वहां पे बैटरी जो है आपको गेमिंग मोड में बहुत हेल्प करने वाली है। फिलहाल गेमिंग आप 90 FPS पे आराम से खेल सकते हैं। अपर लेवल आप अगर जाना चाहते हो तो 144 FPS पे खेल पाओगे। 5 आवर्स तक का ड्यूरेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल आपको लगेगा कि चार्जिंग के लिए तो यहाँ पे बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन है, जिसके कारण आप इजीली आप यहाँ पे खेल पाओगे। सब बारी आ जाती है इसके बैटरी के बारे में बता दो, तो यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी के साथ में आ रहा है, 6800 mAh की बैटरी के साथ में आ रहा है, वो भी 80 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आ रहा है। तो फिलहाल एक क्वेश्चन अराइज होता है कि नॉर्ड 4 में छोटी बैटरी थी, 5500 mAh की बैटरी थी, लेकिन वहां आपको 100 वाट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिला था, और यहाँ पे बड़ी बैटरी है लेकिन 80 वाट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 5 वाट का रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट है और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट तो है ही नहीं। आखिर क्यों? फिलहाल यहाँ पे आपको जो अगर गर्म हो जाएगा मोबाइल ज्यादा देर तक खेलते हैं तो इसकी भी अगर टेंशन है तो उसका भी व्यवस्था किया हुआ है। 7300 mm2 का वेपर कूलिंग चेंबर भी है। तो वाकई में ये जो चेंबर है 7300 mm2, ये वन प्लस नॉर्ड 5 में बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप कितना भी देर तक खेलते हो ना तो ये गर्म नहीं होने देता है, मैक्सिमम टू 44 डिग्री सेल्सियस तक आपका जाता है, उससे ज्यादा ये गर्म नहीं होता। मतलब पूरे मोबाइल को ये ठंडा रखने का पूरा जोर
लगा ही देता है और ठंडा रखता भी है। आप इजीली इसे गेम खेल सकते हो, अगर आपको यहाँ पे शौक है गेम खेलने का तो BGMI CODM इजीली आप स्मूथली आप खेल पाओगे, किसी तरह की लैगिंग आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब बारी आ जाती है कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये कितना कैमरा वाला मोबाइल होने वाला है। यहाँ पे आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जिसमें आपको सोनी का लिथियस 700 का सेंसर देखने को मिल रहा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल रहा है। साथ ही में अगर कंपेयर करते हैं प्राइमरी कैमरा को इसके नॉर्ड 4 के साथ में, तो वहां पे आपको सोनी का लिथिया 400 का सेंसर देखने को मिला था। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो OnePlus ने अपने कैमरे में यानी कि प्राइमरी कैमरे में जो है अपग्रेड किया है, और सिर्फ प्राइमरी में नहीं, इसने फ्रंट कैमरे में भी अपग्रेड किया है, जो कि अब उसने 50 मेगापिक्सल का कैमरा दे दिया, वो भी सैमसंग के JN5 सेंसर के साथ में आता है। तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम बताएं तो आपको फ्रंट कैमरा जो प्रॉपरली वर्क करता है, अच्छा खासा फोटो लेता है, प्राइमरी कैमरा जो वो भी अच्छा खासा फोटो लेता है, लेकिन एक ही चीज है कि वहां पे जो भी फोटो लेगा ना वो उसका जो टोन है उसको सॉफ्ट कर देगा, स्मूथ कर देगा, सॉफ्टनेस यहाँ पे ला देगा। तो और अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है, एंगल का जो कैमरा है वो भी वर्क करता है, अच्छा खासा वर्क करता है, बट ओके एवरेज वर्क करता है, वहां पे उससे ज्यादा कुछ खास क्लैरिटी देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पे कैमरे की जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसमें थोड़ा सी कमी देखने को मिली। टेलीफोटो जो सेंस है वो नहीं है, टेलीफोटो कैमरा यहाँ पे नहीं है, एक कैमरा में ये कमी भी यहाँ पे देखने को मिली है। मिड रेंज फोन में आपको टेलीफोटो सेंस का जो कैमरा है वो होना ही चाहिए था, जो कि यहाँ पे इसने नहीं दिया है, तो ये भी एक कमी यहाँ पे आपको देखने को मिल गई है। फिलहाल अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए कोई दूसरा ऐप इंस्टॉल करते हैं ताकि आपके फोटो में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, मतलब अच्छा दिखे टोन जो है, तो उसके लिए थर्ड पार्टी ऐप की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्ड 5 वो काम कर देगा। तो मतलब सोशल मीडिया यूज करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली क्लैरिटी चाहते हो फोटो में तो वो आपको नॉर्ड 5 में नहीं देखने को मिल रहा है। तो कैमरे के अनुसार थोड़ी सी इसमें कमी है। इवन साथ ही में यहाँ पे प्राइमरी कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों के साथ में 4K जो है वो 60 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे वीडियो। तो ये एक अच्छा काम किया है उसने, 4K का जो रिकॉर्डिंग है वो दे दिया, और फिलहाल फ्रंट कैमरा इसका अच्छा है, तो अच्छा रिकॉर्डिंग जो है वो फ्रंट कैमरा से आपको देखने को मिल जाएगा। 4K की रिकॉर्डिंग है, 60 FPS पे आप इजिली कर पाओगे। सो अब इसके बनावट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे नॉर्ड 4 को और नॉर्ड 5 को, तो नॉर्ड 4 जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, प्रीमियम लग रहा था, क्योंकि उसमें वहां पे मेटल का बॉडी यूज किया गया था और उसके जो डिजाइन थे वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे। नॉर्ड 5 भी अट्रैक्टिव है, बट जो प्लास्टिक बॉडी उसने यूज किया उसको थोड़ा सा प्रीमियम में कमी हो गया, लेकिन आप जब इसे टच करते हो ना तो वहां पे थोड़ा सा ग्लासी ग्लासी आपको फील होगा कि ये ग्लास है, बट एक्चुअली वो प्लास्टिक है और ग्लेजी है। थोड़ा सा हैंडी जो होगा वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि थोड़ा चौड़ा है, लंबा है, थोड़ा सा हैवी भी है। ग्लास जो है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन के साथ में आया, तो किसी निश्चित ऊंचाई से अगर गिरता है तो ये सेफ है, इसको ज्यादा जल्दी स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगी। लेकिन ये IP65 रेटिंग के साथ में आ रहा है, जो कि एक सबसे बड़ा कमी देखने को मिला। और आप अगर ये सोचते हो कि IP65 है तो वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस है, तो नहीं है, आपकी सिर्फ वाटर स्प्लैश यानी कि थोड़े से छींटे पड़े उसी से मोबाइल बच सकता है, पानी में गिर जाने से बिल्कुल भी ये सेफ नहीं है, डस्ट से भी ये सेफ नहीं है, क्योंकि मिड रेंज के फोन में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि IP68 और IP69 तक का आपको रेजिस्टेंस देते हैं, यानी कि रेटिंग जो है वो देते हैं। तो वो अगर यहाँ पे नॉर्ड 5 में होता तो सबसे ज्यादा बेहतर एक ऑलराउंडर मोबाइल में ये कहा जा सकता था। फिलहाल ये ड्यूरेबिलिटी के लिए भी सेफ नहीं है, तो IP रेटिंग भी इसका अच्छा नहीं है। तो कहा जाए तो ये नॉर्ड 5 जो है ठीक ठाक मॉडल में ही आया हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि OnePlus Nord 5 में एक अच्छा खासा फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है, जो कि प्रीमियम फोन यानी कि नथिंग फोन 3 हो गया, OnePlus 13s हो गया या फिर आईफोन हो गया, वहां पर आपको ये चीज देखने को मिला था, जो है आपका AI बटन, जो कि OnePlus Nord 5 में आपको प्लस की नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप इस बटन के थ्रू बहुत सारे काम कर पाओगे, यानी कि कम से कम 8 काम तो इजीली आप कर पाओगे, जैसे कि टॉर्च ऑन करना हुआ, कैमरा हुआ, आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना चाहते हो या फिर ट्रांसलेशन करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, साइलेंट या वाइब्रेशन मोड में डालना चाहते हो, डू नॉट डिस्टर्ब भी करना चाहते हो, सारी चीजें आप उस बटन के थ्रू कर पाओगे, बस वहां पे उसको सेट करना है आपको। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सेव टू माइंड स्पेस है। माइंड स्पेस सेव करने के मतलब है कि आपको फोन में ऑलरेडी माइंड स्पेस बोल के एक ऐप दिखेगा, जिसमें आपको हर चीज को सेव कर लेगा। जैसे कि आप कोई स्क्रीनशॉट लेते हो और उसे एनालाइज करेगा कि आपका वो कौन से डेट पे होने वाला है, क्या चीज है, वो सारी चीजें एनालाइज करेगा। उसके बाद अगर कोई डेट मेंशन है वहां पे तो
कैलेंडर में जाकर उसे रिमाइंडर के तौर पे आपको सेट कर देगा आपका, कि आप वहां पे आप मतलब सेट कर देगा, ताकि वहां पे आप जाकर देख सके कि कौन से डेट पे क्या क्या चीज होने वाली है। अगर आप मीटिंग को लेकर टेंशन में हो तो वो चीज यहाँ पे आपका सॉल्व होने वाला है, क्योंकि वो AI प्लस यानी कि आपका जो प्लस की है वो आपका कैप्चर करके उस डेट पे जाकर रिमाइंडर सेट कर देगा कि इस डेट को आपका ये मीटिंग है, इस डेट को ये होने वाला है, इस डेट को ये प्रोडक्ट डिलीवर होने वाला है। मतलब पूरी चीज जो है वो कैलेंडर के साथ में आपका मैच करता रहता है। तो वो सारी चीजें ये माइंड स्पेस में करता है। अगर आप कोई फाइल स्टोर करके भूल गए हैं कि कहाँ पे रखा है, तो वो माइंड स्पेस में जाइए, वहां पे आप कमांड दीजिए उस फाइल का नाम बोल के, और वो सारे समरी आपके सामने रहेगा। फिलहाल अगर आपने किसी भी तरह के चैट को या फिर किसी भी तरह के टेक्स्ट को लेके समराइज किया हुआ था, तो वो भी स्क्रीनशॉट लेके वो माइंड स्पेस में ही स्टोर करता है, ताकि आपको फिर किसी भी जगह पे स्टोर करने की जरूरत, मतलब आपको खुद खटने की जरूरत नहीं है। ये माइंड स्पेस सब कुछ कर देता है, एक सेकेंड मेमोरी के तौर पे आप इसे ट्रीट कर सकते हो। सारे फीचर्स भर के, जैसे सर्कल टू सर्च हो गया, AI कॉल असिस्टेंट हो गया, और फोटोज के साथ में आपको जो एनहांसमेंट करना है, रिमूव करना है, तो सारी चीजें आप यहाँ पे कर पाओगे। इवन गूगल का जेमिनी भी यहाँ पे, जिसके साथ में आप यहाँ पे चैटिंग भी कर पाओगे। तो सॉफ्टवेयर के लिए आप टेंशन में, तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको 4 इयर्स का मेजर अपडेट और 6 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि 6 साल तक तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, कोई भी परेशानी होती है तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। अब बारी आ जाती है इसके प्राइस के बारे में बता दे, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट अवेलेबल है और तीनों के ही डिफरेंट प्राइसेस है। जैसे कि आपका 8GB 256GB का प्राइस जो है वो 31,999 है। वहीं आपको 12GB 256GB का प्राइस है वो आपको 34,999 पड़ेगा। और लास्ट जो है 12GB 512GB का प्राइस जो है वो 37,999 पड़ेगा। फिलहाल ये बिना ऑफर्स के है। अगर आप यहाँ पे कार्ड लगाते हो, किसी तरह का ऑफर आता है, तो उसके कारण इसका जो प्राइस है वो और कम हो जाएगा, यानी कि आपका 29,999 से लेके आपका 35,999 तक आपका ये पड़ सकता है। सो दोस्तों, CE5 जो है वो ज्यादा ही नॉर्ड 5 से जो अट्रैक्टिव होने वाला है, उसका फीचर्स भी बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, ताकि अपडेट जैसे ही है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सारी चीजें क्लियर कर दूं मैं दोस्तों, यहाँ पे अगर फोटो आपका प्रायोरिटी है तो iQOO Neo 10, Moto A60 इस तरह के फोन आप में जा सकते हो। गेम प्रायोरिटी है तो OnePlus ने खुद कहा है कि गेमिंग फोन है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि कुछ खास गेमिंग फोन ये नहीं है। आप Poco F7 के साथ में जाइए, वो आपको प्रॉपर्ली गेमिंग फोन के तौर पे आप उसे ट्रीट कर पाओगे। और साथ में अगर ऑलराउंडर लेना चाहते हो तो आप Nord 5 के साथ में जा सकते हो, क्योंकि हर चीजें यहाँ पे ठीक ठाक ही आपको अवेलेबल मिलेगी। सो आपका क्या कहना है दोस्तों इस विषय में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।